हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने आजाद ग्लोबल इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पर। जैसे कि आप सभी को पता है कि डेली की तरह इस क्लास में करंट अफेयर्स के 10 क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, जो प्रश्न सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन। हाल ही में भारत और वियतनाम के तटरक्षक कर्मियों के संयुक्त समुद्री अभ्यास हॉप टैंक का आयोजन कहाँ किया है? कोची केरल में किया गया है। हॉप टैंक समुद्री अभ्यास है जिसे भारत और वियतनाम की तटरक्षक सेना के बीच में किया जा रहा है। इसके कोस्ट गार्ड होस्ट कौन है? कोची केरल में इसका होस्ट है इस बार। यह एक तटरक्षक बल सैन्य अभ्यास है। क्वेश्चन नंबर 2। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय और गठबंधन रूपरेखा समझौता पर किसने हस्ताक्षर किए हैं? अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन रूपरेखा पर किसने हस्ताक्षर किए हैं? मालडोवा ने। एक आईएसए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना सन 2015 में हुई थी। इसकी कॉप 21 की बैठक पेरिस में हुई थी। इसमें इंडिया और फ्रांस ने भाग लिया था। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का हेडक्वार्टर गुरुग्राम हरियाणा में है। 104 आर्मेनिया 104वां देश बन गया है। अंतर्राष्ट्रीय सोलर गठबंधन का 104वां सदस्य कौन है? आर्मेनिया। तो समझते समझौते में साइन किए किसने? मालडोवा ने। समझौते में कौन से देश ने शामिल किए हैं? मालडोवा ने किए हैं। अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए। क्वेश्चन नंबर 3। हाल ही में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और हुरून इंडिया की शीर्ष 200 स्वनिर्मित उद्यमियों की सूची में शीर्ष स्थान किसे मिला है? राधा किशन दमानी को शीर्ष स्थान मिला है। आईडीएफ फर्स्ट बैंक और प्लस हुरून के इंडेक्स में टॉप राधा किशन दमानी को, जो डी मार्ट कंपनी के हेड हैं, और दीपेंद्र गोयल ये जोमेटो कंपनी के हेड हैं। यह सबसे कम उम्र के केवल बोहरा, जो जेप्टो कंपनी के हैं। क्वेश्चन नंबर 4। हाल ही में 150 गंतव्यों को जोड़ने वाला देश का पहला हवाई अड्डा कौन बन गया है? 150 गंतव्यों को जोड़ने वाला पहला हवाई अड्डा कौन बन गया है? दिल्ली। दिल्ली एयरपोर्ट 150 गंतव्यों को जोड़ने वाला पहला एयरपोर्ट बन गया है। इसका पुराना नाम पालम एयरपोर्ट था, जिसका 1986 में टर्मिनल 2 इंदिरा गांधी एयरपोर्ट कर दिया गया था, और इसमें 50% एमआरजी की भागीदारी है। तो और महत्वपूर्ण पॉइंट को देखते हैं। जैसे कि संत तुकाराम एयरपोर्ट कहाँ पे स्थित है? पुणे, यह महाराष्ट्र में स्थित है। एलबीएस लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट, यह बनारस में स्थित है। सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट, यह कोलकाता में स्थित है। शहीद भगत सिंह एयरपोर्ट, यह कहाँ पे है? चंडीगढ़ में है। और बाबा साहब एयरपोर्ट नागपुर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में स्माइल कार्यक्रम के लिए भारत सरकार ने किसके साथ में 350 मिलियन डॉलर के ऋण का समझौता किया है? स्माइल कार्यक्रम के लिए भारत सरकार ने 350 मिलियन डॉलर का समझौता एडीबी बैंक के साथ किया है। एडीबी के साथ किया है। एडीबी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मनीला में है। एडीबी की स्थापना 1966 में हुई थी। इसमें सदस्य कितने हैं? 69 सदस्य हैं। 69वां सदस्य बन गया है इजराइल। इंडिया और एडीबी के बीच में 350 मिलियन डॉलर लोन का समझौता हुआ है। इस्माइल योजना के लिए किया गया है। एडीबी के हेड है मसात मसातो कार्डो। इस्माइल योजना लॉजिस्टिक इकोसिस्टम का विकास करने के लिए शुरू की जा रही है, और इसे वाणिज्यिक एंड उद्योग मंत्रालय के कौन है? पीयूष गोयल के अंडर में आता है। क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया गया है? हाल ही में राष्ट्रीय किसान दिवस 23 दिसंबर को मनाया गया है, और 23 दिसंबर को चौधरी चरण सिंह के बर्थडे पर मनाया जाता है। इसकी थीम इस बार की है अन्नदाता।
और सन 2001 में इसकी घोषणा की गई थी। समाधि स्थल चौधरी चरण सिंह का किसान घाट है। चौधरी चरण सिंह अवार्ड की स्थापना पहली बार सन 2024 में दिया गया है, जो कि किन किन को मिला है? डॉक्टर राजेंद्र सिंह को दिया गया है और डॉक्टर फिरोज। डॉक्टर राजेंद्र सिंह को वाटर मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है और डॉक्टर फिरोज एक मक्का वैज्ञानिक है। और प्रीतम सिंह को टिकाऊ कृषि और नीरजा चौधरी एक पत्रकार हैं। तो राष्ट्रीय किसान दिवस 23 दिसंबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में वॉल स्ट्रीट जर्नल ने गो टू लोकल गो टू लोवल डेस्टिनेशन फॉर सन 2025 की सूची में किसे शामिल किया गया है? मध्य प्रदेश को शामिल किया गया है। शामिल कौन हुआ है इसमें? मध्य प्रदेश राज्य को शामिल किया गया है। वॉल स्ट्रीट जर्नल गो टू ग्लोबल डेस्टिनेशन फॉर सन 2025 की सूची में मध्य प्रदेश को शामिल किया गया है। 3 यूनेस्को विश्व धरोहर मध्य प्रदेश में स्थित हैं। वह कौन कौन सी हैं? खजुराहो मंदिर यूनेस्को में 1986 में शामिल किया गया था। सांची का स्तूप जो 1989 में शामिल किया गया था। और भीमबेटका की गुफाएं सन 2003 में शामिल हुई। सर्वाधिक नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व, लेपर्ड, चीता ये सब मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। ग्वालियर यूनेस्को में संगीत शहर के नाम से घोषित कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में दिवंगत श्याम बेनेगल का संबंध किससे था? श्याम बेनेगल का संबंध किससे था? फिल्म निर्माता से इनका संबंध था। श्याम बेनेगल एक फिल्म निर्माता थे जिनका 80 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। 1976 में इन्हें पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 1991 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। और रोहन मीर चड़ानी रोहन मीर चड़ानी इन्हें 42 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। एपिगोमिया कंपनी की तरफ से और ग्रीक दही एगॉट कंपनी इन्होंने स्टार्ट किया था। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने K9 ब्रज तोपें खरीदने के लिए किसके साथ समझौता किया है? K9 ब्रज तोपों खरीदने के लिए किसके साथ समझौता किया है? L&T कंपनी के साथ समझौता किया है। K9 ब्रज तोप है। रक्षा मंत्रालय प्लस L&T कंपनी के बीच में समझौता हुआ है K9 ब्रज तोपों के लिए। L&T कंपनी के हेड कौन है? लार्सन एंड टब्से कंपनी प्लस मिलकर बनाएगी। और 7,628 करोड़ रुपए का समझौता हुआ है 100 तोहफे बनाने के लिए। इनका निर्माण पुणे में किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में चर्चा में रहे डिंगा डिंगा वायरस का प्रकोप कहाँ हुआ है? हाल ही में चर्चा में रहे डिंगा डिंगा वायरस या डिंगा डिंगा वायरस का प्रकोप युगांडा में हुआ है। डिंगा डिंगा वायरस का पूरा नाम बुलाया दीना डिंगा डिंगा वायरस है। यह केवल महिलाओं में फैलता है। इसमें कंपन यानी डांस करने वाली फीलिंग आती है। डिंगा डिंगा वायरस से मौत एक भी नहीं हुई है। इस वायरस की वजह से एक भी मौत नहीं हुई है। इसलिए आज का लास्ट सवाल समाप्त होता है। आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। आई होप कि आप सभी को यह क्लास पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही लगातार डेली करंट अफेयर्स की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।